कावड़ और मुहर्रम को लेकर किस तरह की तैयारी उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा को लेकर की गई है, ग्राफिक्स के जरिए इस सुरक्षा को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, मुहर्रम से पहले उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। खास तौर पर मुहर्रम से पहले जुमा पर अलर्ट जारी किया गया है और जो ज्यादातर जिले हैं वहां पर पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है ताकि पुलिस ये बता पाए कि हम पूरी तरह से मुस्तैद हैं। सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। इसके साथ ही ताजिया जुलूस को लेकर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है और साथ ही आपको बता दें कि पीएसी और आरएएफ की तैनाती भी की गई है। हालात पर नजर बनाने के लिए बड़े अफसरों को ग्राउंड पर तैनात किया गया है। इसके अलावा अराजक तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर है। कोई भी गतिविधि करता है तो एक्शन भी होगा। कावड़ियों की सुरक्षा को लेकर तैयारी तेज कर दी गई है और इसके साथ ही कावड़ मार्गों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहां पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। झूलते तारों पर सुधार के निर्देश भी जारी किए हैं। जो तार झूलते हैं उन पर उनको सुधारा जाए ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना घटे। इस बात को भी सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को जारी कर दिए गए हैं। यानी कि जो कावड़ रूट हैं और मुहर्रम को लेकर खास तौर पर व्यवस्था इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की दिक्कत लोगों को ना हो। जुमे की नमाज भी है और जुमे के दिन खास तौर पर सुरक्षा के इंतजाम और जिस तरह श्रद्धालुओं की आस्था है या जिस तरह ज़रूरतें हैं, सहूलियतें जो दी जा सकती हैं लोगों को इन त्योहारों को देखते हुए, वो तमाम इंतजाम प्रशासनिक स्तर पर किए गए हैं। अराजक तत्वों को खास तौर से पुलिस ने चेता दिया है कि कहीं पर भी कोई भी इस तरह की हरकत ना करें कि पुलिस को सख्ती दिखानी पड़े, क्योंकि त्यौहार का मौका है। शांति से नियमों के मुताबिक इन त्योहारों को मनाएं, ये प्रशासन ने अपील लोगों से की है और जो नियम बनाए गए हैं त्योहारों को लेकर, उन नियमों का पालन करना बेहद ज़रूरी है। इसके साथ ही चाहे कावड़ यात्रा को लेकर हो या फिर मुहर्रम को लेकर हो, जो सुविधाएं प्रशासनिक स्तर पर दी जा सकती हैं वो सुविधाएं देने के लिए इंतज़ाम भी मुकम्मल किए गए हैं और इसके साथ ही सुरक्षा के लिहाज से खास तौर पर ग्राउंड पर पुलिस कर्मियों की तैनाती, अलग अलग फोर्सेस की तैनाती और साथ ही बड़े अफसरों की तैनाती भी की गई है ताकि एक मजबूत व्यवस्था दी जा सके। एक समन्वय बैठक भी, देखिए ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, समन्वय बैठक भी बाकायदा लोगों के साथ पुलिस प्रशासन ने की है ताकि एक सामंजस्य सामाजिक तौर पर स्थापित किया जा सके और इसी सामंजस्य को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। कोई भी त्यौहार हो, तीज त्योहारों के मौके पर व्यापारियों के साथ, श्रद्धालुओं के साथ, आम लोगों के साथ, सामाजिक लोगों के साथ, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सोशल वर्कर हैं, उन सभी के साथ में पुलिस और प्रशासन इस तरह की बैठकें करता है ताकि आने वाले वक्त में जो भी त्यौहार आ रहे हैं या फिर जो भी तीज त्यौहार है, लोगों के इकट्ठा होने का मौका है, खुशियों का पर्व है, उस मौके पर कोई भी अगर इवेंट है तो उस मौके पर कोई भी अव्यवस्था ना हो और लोग एक दूसरे को समझें और एक दूसरे का सहयोग करें, पुलिस प्रशासन का सहयोग करें और पुलिस भी सुरक्षा देने में आम जनता के लिए जो मेहनत कर रही है वो मेहनत सफल हो पाए। तो ये सारी चीज़ें समन्वय से स्थापित होती हैं और इसलिए पुलिस प्रशासन बैठकें कर समन्वय भी स्थापित करता है, सामंजस्य बनाता है जनता के बीच में। ग्राफिक्स के जरिए आप समझते रहिए कि आखिर किस तरह की व्यवस्थाएं मुहर्रम से पहले जुमा पर भी देखिए अलर्ट जारी किया गया। ज़्यादातर ज़िलों में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। फ्लैग मार्च का उद्देश्य यही रहता है कि पुलिस अपनी मौजूदगी दर्ज करा पाए, आम जनता में एक भरोसे की भावना, एक विश्वास की भावना कानून के प्रति पैदा हो और जो अराजक तत्व हैं या फिर ऐसे मानसिकता के लोग जो किसी भी अप्रिय घटना को अंजाम दे सकते हैं, उनमें संलिप्त हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं, उनको कड़ी चेतावनी देना कि पुलिस ग्राउंड पर है, पुलिसकर्मी सड़कों पर तैनात हैं, अगर कोई भी हरकत की तो फिर एक्शन भी होगा। और आम जनता में एक भरोसा बनता है पुलिस के एक फ्लैग मार्च से कि पुलिस अगर सड़कों पर तैनात है, पुलिसकर्मी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, तो लोग सुरक्षित हैं, लोगों के साथ किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं होगी। ये भरोसा आम जनता में कायम होता है और साथ ही जिस तरह की व्यवस्थाएं खास तौर पर इन त्योहारों को लेकर, क्योंकि मुहर्रम में ताजिए की हम बात करें, मुहर्रम के जुलूस की बात करें, उनमें भी किस तरह की कोई घटना ना हो, इसको लेकर व्यवस्थाओं को बनाने के निर्देश भी दिए हैं
तारों की जो व्यवस्था है उनको बेहतर किया जाए, झूलते हुए तार अगर कहीं पर हैं तो उनको ठीक किया जाए, या फिर जो कावड़ रूट हैं वहां पर किसी तरह की कोई अवस्था ना हो, शराब की दुकानें बंद रहें, मांस की दुकानें वहां पर ना खुलें, या फिर जो भी प्रतिबंधित चीजें हैं उनका उपयोग वहां पर या फिर उनकी बिक्री वहां पर नहीं होनी चाहिए। साथ ही ये भी कहा गया है कि रूट पर जो भी दुकान है वो नाम पट्टिका जरूर लगाएं ताकि एक पारदर्शिता आए लोगों के बीच में। तो ये तमाम सारी व्यवस्थाएं, तमाम सारे इंतजाम मुहर्रम को लेकर और कावड़ यात्रा को लेकर किए गए हैं। पुलिस बल की तैनाती ये बताती है कि पुलिस पूरी तरह से लोगों को सुरक्षा देने के लिए मुस्तैद है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस ग्राउंड पर है और जो व्यवस्थाएं पुलिस प्रशासन कर रहा है उनके जरिया श्रद्धालुओं को सुविधा दी जा रही है और श्रद्धालु अपनी यात्रा को बेहतर बना पाएं, इसके लिए ये तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। तो कावड़ यात्रा की बात हो या फिर मुहर्रम के जुलूस की बात हो, सुरक्षा पर यह अल्टीमेटम है। साफ तौर पर अराजक तत्वों को भी पुलिस ने चेता दिया, लोगों के साथ सामंजस्य भी बैठाया है बैठकों के जरिए और साथ ही अपनी व्यवस्थाओं को भी मुकम्मल किया है। श्रद्धालुओं को भी एक संदेश दिया है कि आपकी सुरक्षा में पुलिस तैनात है, आप बेफिक्र होकर अपनी यात्रा करिए, अपना जुलूस निकालिए। अराजक तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर है और खासतौर पर तीसरी आंख के जरिए भी पुलिस मुस्तैदी कर रही है, यानी कि सीसीटीवी ड्रोन कैमरों के जरिए भी निगरानी की जाएगी कि अगर कोई भी अराजक गतिविधि करता है तो फिर तुरंत पुलिस उस पर एक्शन भी लेगी। कहीं पर भी कोई कुताही बर्दाश्त नहीं होगी, कोई भी हिलाहवाली, कोई भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। ये भी अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है और कहीं पर भी कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर पहले से ही पुलिस की जो व्यवस्था है, जो पुलिस का अमला है, पुलिस बल है, उसको जगह जगह तैनात किया जाएगा। और इससे पहले फ्लैग मार्च भी देखिए लगातार पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। अलग अलग शहरों में, सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं है, अलग अलग शहरों में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं ये तस्वीरों के जरिए लगातार सामने आ रही हैं।